दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के एक साधारण से लड़के राहुल की है, जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी शादी का दिन उसकी दुनिया उलट पलट कर देगा। 20 मई 2023 को राहुल की शादी प्रिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। प्रिया इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा उठता, लेकिन उसके दिल में एक तूफान छिपा था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। जब शादी के बाद प्रिया अपने नए घर में कदम रखती है तो पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। रस्में रिवाज निभाए जाते हैं, मेहमानों का स्वागत होता है, हंसी ठिठोली चलती है। हर कोई इस नए रिश्ते से उत्साहित है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जाती है, वैसे वैसे राहुल के दिल में एक मीठी उमंग बढ़ती जाती है। वो पूरे दिन की थकान भूलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। सोचता है कि आखिरकार अब वो अपनी नई जीवन साथी के साथ कुछ पल बिता सकेगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, देखता है कि प्रिया बिस्तर पर बैठी हुई मोबाइल चला रही है। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे, मैं तो डर ही गया था कि तुम सो गई होगी। पूरा दिन इतनी भागदौड़ में बीता कि तुम्हारे साथ 2 मिनट भी नहीं बैठ पाया। तुम भी थक गई होगी ना? घर से किसी का फोन आया था क्या? लेकिन जैसे ही राहुल उसके पास बैठने की कोशिश करता है, प्रिया अचानक पीछे हट जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा पीला पड़ गया है। राहुल को यह सब बहुत अजीब लगता है। वो पूछता है, क्या हुआ प्रिया? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? कुछ परेशानी है क्या? प्रिया की आंखें डबडबा जाती है। वो डरी हुई आवाज में कहती है, प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। राहुल का दिल धड़कने लगता है। वो सोचता है कि शायद मजाक कर रही है, लेकिन प्रिया की आंखों में वो डर साफ नजर आ रहा है, जो किसी मजाक जैसा नहीं लगता। राहुल फिर पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है? और तब प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती हुई कहती है, मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। राहुल का दिल तेजी से धड़कता है। वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, कैसी गलती? खुलकर बताओ, मैं सब समझूंगा। प्रिया रोते हुए कहती है, क्या तुम मुझ पर हाथ तो नहीं उठाओगे? राहुल हैरान होकर कहता है, क्या बात कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और तब प्रिया के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो राहुल की दुनिया हिला देते हैं। वो कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूं और मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। राहुल का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसे लगता है जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। कुछ पल वह चुप रहता है, फिर लड़खड़ाती आवाज में कहता है, क्या? प्रिया रोती रहती है। राहुल की आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से और दर्द से भरे शब्दों में पूछता है, जब तुम पहले से किसी से प्यार करती थी, जब तुम्हारे पेट में उसका बच्चा था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? प्रिया सिर झुकाकर कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे माँ बाप की वजह से हुआ। राहुल कड़वे स्वर में कहता है, तो तुम्हारे माँ बाप को पता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो? प्रिया कहती है, हां, उन्हें पता था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। अगर बताती तो वे मुझे मार देते। राहुल के लिए यह सदमा इतना बड़ा था कि वो चीखना चाहता था, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, तो तुम दोनों भाग क्यों नहीं गए? अगर इतना प्यार था तो उसके साथ चली जाती। प्रिया के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो कहती है, अगर मैं भागती तो मेरे घर वालों की बदनामी होती। राहुल दर्द भरी हंसी हंसता है, और अब क्या? बदनामी से बचने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? प्रिया रोते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस उसके पास जाना चाहती हूं, या फिर मर जाना चाहती हूं। राहुल का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी प्रिया अपने बैग से चूहे मारने की दवा निकालती है और कहती है, मैं इसे लेकर आई हूं, अब मैं जी नहीं सकती। राहुल डर जाता है। वो झट से उसका हाथ झटकता है और कहता है, पागल मत बनो, जिंदगी कोई मजाक नहीं है। अगर मरने का इतना शौक था तो पहले सोचती। अब जो हुआ है उसे संभालना होगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं आती। रात गहराती जाती है
और उनके दिलों में दर्द बढ़ता जाता है। फिर राहुल कहता है, उसका नंबर दो, उसे फोन मिलाओ। प्रिया घबराते हुए फोन मिलाती है, लेकिन विक्रम फोन नहीं उठाता। वो 2-3 बार कोशिश करती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन विक्रम आराम से सो रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रिया बेचैन होकर कहती है, उसे तो नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। राहुल गहरी सांस लेते हुए कहता है, छोड़ो, अब सो जाओ। दोनों अलग अलग कोनों में लेट जाते हैं, लेकिन पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। सुबह होती है तो घर के लोग कमरे में आ जाते हैं। वे इधर उधर नजरें घुमाते हैं, चादर देखते हैं। कोई फुसफुसाता है, कैसी रही सुहागरात? कोई कहता है, कहीं पहले से तो। राहुल गहरी सांस लेकर कहता है, जो था ठीक था। प्रिया अकेली कमरे में होती है, तभी राहुल आता है और पूछता है, विक्रम का फोन आया? प्रिया मायूस होकर कहती है, नहीं। राहुल कहता है, एक बार फिर मिलाओ। इस बार विक्रम फोन उठा लेता है। प्रिया गुस्से में पूछती है, रात को फोन क्यों नहीं उठाया? विक्रम हड़बड़ाकर कहता है, मुझे लगा तुम्हारा पति फोन करवा रहा होगा, इसलिए डर गया। राहुल फोन छीन कर कहता है, हां भाई, मैं ही फोन करवा रहा था। विक्रम झट से फोन काट देता है। राहुल कहता है, फिर से मिलाओ। कई बार ट्राई करने के बाद विक्रम दोबारा फोन उठाता है। प्रिया कहती है, फोन मत काटना, मैंने इनसे तुम्हारी सारी बातें बता दी है, अब इनसे बात कर लो। वो फोन राहुल को दे देती है। राहुल गुस्से से कहता है, जब निभा नहीं सकते थे तो किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों की? मेरी भी जिंदगी तबाह कर दी, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? विक्रम कहता है, भाई, मैं तो निभाने को तैयार था, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। राहुल तड़प कर कहता है, वाह, तुमने क्या कोई नेक काम किया था कि लोग तुम्हारा साथ देते? प्यार करना आसान है, लेकिन किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना और फिर उसे किसी और के घर भेज देना, यह कौन सा तरीका है? विक्रम चुप रहता है। राहुल फिर कहता है, अपने माँ बाप से कहते, प्रिया के घर वालों से बात करते, पर नहीं, तुम तो खुद डरपोक निकले। विक्रम धीरे से कहता है, भाई, मैं ही डर गया था। राहुल हताश होकर पूछता है, अब क्या चाहते हो? तभी प्रिया सुबकते हुए कहती है, मैं इसके बिना जी नहीं सकती। विक्रम उदास आवाज में कहता है, अगर मरना ही लिखा है तो मर जाएंगे। राहुल माथे पर हाथ रखकर कहता है, तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। लाखों रुपए खर्च हुए हैं इस शादी में। अब मैं और मेरे घर वाले क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को, जब लोगों को पता चलेगा कि दुल्हन किसी और की थी? राहुल कुछ देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं कुछ सोचकर बताता हूं, लेकिन तब तक प्रिया मेरे साथ ही रहेगी। जैसे एक पत्नी पति के साथ रहती है, वैसे ही, बस मैं इसे छूंगा नहीं, कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। विक्रम धीरे से कहता है, भाई, भरोसा करना पड़ेगा। राहुल कहता है, मेरे ऊपर नहीं, अपनी प्रिया पर भरोसा रखो। विक्रम कहता है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, और फोन कट जाता है। इस बीच राहुल ने कभी प्रिया से कोई गलत बात नहीं की। वो उसके लिए बाजार से फल, दूध, दही लाता, उसका ख्याल रखता जैसे एक सच्चा साथी रखता है। लेकिन प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होने लगी। घर वालों को शक हुआ। उन्होंने कहा, लगता है खुशखबरी है। एक औरत बोली, अरे, अस्पताल में चेकअप करा ले। घर वाले खुशी से झूम उठे, बधाइयां देने लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस खुशखबरी के पीछे की सच्चाई कितनी दर्दनाक है। जब डॉक्टर के पास राहुल प्रिया को लेकर निकलता है, तो वो विक्रम को भी फोन करता है, भाई, आज थोड़ा मौका मिला है बाहर निकलने का, मैं प्रिया को लेकर अस्पताल जा रहा हूं, तू भी आ जा। विक्रम तुरंत आ जाता है। तीनों अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ दवाइयां दी जाती है, फिर सब अपने अपने घर लौट आते हैं। रात को विक्रम प्रिया को फोन करता है, बहुत खुश लग रही थी। अच्छा पति मिला है तुझे, प्रिया हल्की हंसी में कहती है। जब कोई इंसान अच्छे से रख रहा हो तो तकलीफ कैसी। विक्रम जल भुन जाता है। तभी तो जूस लाया, हाथ पकड़कर चला, अल्ट्रासाउंड रूम में भी गया। प्रिया झुंझलाकर कहती है,
एक पैसा तो तुमने दिया नहीं, ना दवाई के, ना अल्ट्रासाउंड के, ऊपर से ताने मार रहे हो। मुझे बेइज्जती महसूस हुई तुम्हारे सामने। राहुल क्या सोचेगा? तुम तो आते ही मत अब समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। विक्रम का भरोसा टूट जाता है। वो रोज प्रिया को शक भरी नजरों से देखने लगता है। फोन पर उल्टी सीधी बातें करता है, ताने मारता है, गाली गलौज करता है। दूसरी तरफ राहुल अब भी प्रिया का पूरा ख्याल रख रहा था। उसे पति की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह संभाल रहा था। लेकिन विक्रम का टॉर्चर बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे प्रिया डिप्रेशन में चली जाती है। डॉक्टर पहले ही बता चुके थे कि कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। और फिर 15 दिन बाद प्रिया को अचानक तेज दर्द होता है। वो चीखती है, राहुल देखो क्या हो रहा है। राहुल घबरा जाता है, लेकिन घर की औरतों को बताने का मतलब था सब राज खुल जाना। वो उसे अकेले ही बाइक पर बैठाकर अस्पताल की तरफ भागता है। डॉक्टर उसे देखते ही कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है, बच्चा अब नहीं बच सकता, सफाई करवानी पड़ेगी। राहुल की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो मजबूती से कहता है, जो करना है कर दीजिए डॉक्टर साहब। वो विक्रम को फोन करता है, भाई आजा, मामला बहुत सीरियस है। लेकिन विक्रम का जवाब आता है, मैं नहीं आ सकता, तुम लोगों ने कुछ बिगाड़ा होगा। अब राहुल अकेला सब कुछ संभालता है। अस्पताल की नर्स से प्रक्रिया पूरी करवाता है। जब घर से फोन आता है, बहू को कहाँ ले गए हो? राहुल भारी आवाज में कहता है, बस तबीयत थोड़ी खराब थी। लेकिन जब घर लौटने पर सच खुलता है। घर वाले गुस्से में कहते हैं, हमें क्यों नहीं बताया, हम भी साथ आते। राहुल बस इतना कहता है, अगर तुम लोगों को बताता तो तुम घबरा जाते, और मेरे पास समय नहीं था। पूरा घर चुप हो जाता है, लेकिन प्रिया की आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। ये इंसान जिसे उसने कभी प्यार नहीं किया था, आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। शायद प्यार से ज्यादा सम्मान और विश्वास जरूरी होता है। खैर, उसके बाद जब प्रिया के मायके वालों को पता चला कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वे तुरंत उसे लेने आ गए। मां ने उसे गले से लगा लिया। पिता ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोले, कुछ दिन घर पर रह, आराम कर, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। वैसे भी विदाई का समय आ गया था, तो वे उसे अपने साथ ले गए। प्रिया अपने मायके में रहने लगी, लेकिन दिल उसका वही अटका था, राहुल के पास। इधर राहुल के लिए भी सब बदल चुका था। घर में अजीब सा सन्नाटा था। जहां पहले प्रिया के हाथों की खनकती चूड़ियां सुनाई देती थी, अब वहां बस खालीपन था। वो जब भी कमरे में जाता, उसकी खुशबू अब भी महसूस होती, पर वो खुद नहीं थी। उसे प्रिया की हर बात याद आने लगी। वो पानी लेकर आना, बिना कहे खाने के लिए पूछ लेना, और छोटी छोटी चीजों से घर को सजा देना। भले ही उनके बीच वैसा रिश्ता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सुकून देती थी। एक दिन राहुल खुद को रोक नहीं पाया, फोन उठाया और प्रिया का नंबर डायल कर दिया। घंटी बजी और दूसरी तरफ से प्रिया की आवाज आई, हेलो। राहुल ने धीरे से पूछा, कैसी हो? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। आवाज भराई, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, सच में बहुत। राहुल के भी दिल को कुछ हो गया। वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने फोन नहीं किया क्योंकि लगा अब तुम्हें किसी और के घर जाना है। प्रिया हड़बड़ा गई, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे पास आना है, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। राहुल चुप रहा। प्रिया ने पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया? राहुल कहता है, डर था कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। प्रिया रो पड़ती है, जब से मैं यहां आई हूं हर चीज अधूरी लगती है, तुम्हारे बिना सब सुना सुना लगता है, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। राहुल का दिल पसीज गया, लेकिन फिर भी कहा, यहां आकर क्या करोगी, हमारे बीच अब कोई रिश्ता बचा है? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। तुम्हारी मर्जी जो सजा दो, मैं तैयार हूं, बस मुझे वापस ले चलो। राहुल की आंखें नम हो गई। वो गहरी सांस लेते हुए पूछता है, कब आऊं? प्रिया कहती है, अभी आ जाओ प्लीज। राहुल ने बाइक उठाई और 250 किलोमीटर का सफर तय करने निकल पड़ता है। शाम होते होते वो प्रिया के मायके पहुंच गया। घर वालों ने देखा तो खुश हो गए, अरे दामाद जी आए हैं।
उन्हें पानी पिलाया, आदर सत्कार किया, लेकिन राहुल का ध्यान सिर्फ प्रिया पर था। जैसे ही वो सामने आई, वो दौड़कर उससे लिपट गई, फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। राहुल ने धीरे से पूछा, वहां क्या हुआ तुम्हारा? प्रिया ने तुरंत कहा, उसका नाम मत लो, मैं अब वहां नहीं जाना चाहती। राहुल ने उसे कसकर थाम लिया। दोनों देर तक यूं ही खड़े रहे। 2 दिन तक राहुल वहां रुका, फिर प्रिया को लेकर घर आ गया।